हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है गाइज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस आईपीओ का ओपन होने से पहले इसकी जीएमपी में बहुत ही शानदार तेजी आई, जिसके कारण गाइज इसका 50% ज़्यादा लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। और आज इस वीडियो हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस के बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फिनेंशियल्स किस तरह चल रहे हैं और प्राइस बैंड क्या रखा गया, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर लिस्टिंग इनके लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका पूरा नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी 26 जून आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 29 जून को क्लोज कर दिया जाएगा। 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का कंपनी जो है यहाँ पे UAS मतलब कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कंपनी जो है यहाँ पे जो UAS इसको मैं मतलब ये कह सकते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए। और ये ड्रोन्स जो है ये एक वाइड रेंज का मतलब कि माइनिंग एरिया प्लानिंग में और मैपिंग एप्लीकेशन में एक वाइड रेंज का जो है सो कैपेबल भी है। ये ड्रोन्स, इनके जो ड्रोन्स है आइडिया फोर्स के जो UAV जो है ये मतलब कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में को जो है यहाँ पे उसको भी जो है यहाँ पे उनके ऑपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है। और ये कंपनी जो है यहाँ पे अगर डिफेंस फोर्सेस में भी बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रही है, जैसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेजोनेंस ऑपरेशंस बॉर्डर्स पर जो है सो कंडक्ट करती हुई भी मतलब कि ये कंडक्ट भी कर रही है। इसके कारण ये कंपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को भी असिस्ट कर रहा है। और आने वाले टाइम में गाइस ड्रोन्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए गाइस इस कंपनी का भी कह सकते हैं फ्यूचर में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये देखना ये कि कंपनी का बिजनेस क्या है, जिसके कारण कंपनी का मतलब कि कैसा चल रही है, इसके परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है, जिसके कारण गाइस हम लोग यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कंपनी का अगर देखा जाए तो ड्रोन सेक्टर का जो बिजनेस है ना, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी जैसे दो मेन सॉफ्टवेयर पर कंपनी मेनली जो है ऑपरेट हो रहा है। पहला है ब्लू फायर लेवल। इसमें गाइस कंपनी जो है यहाँ पे UAV वीडियो फीड को जो है स्ट्रीमिंग कर रही, लाइव स्ट्रीमिंग और सिक्योर करने में इनेबल कर रही है, मतलब सिक्योर कर रही है। और प्लस साथ में कंपनी जो रिमोट कमांड लोकेशन से भी कंपनी जो है यहाँ पे पे लोड कंट्रोल करने में भी अलाउ कर रही है। और दूसरा है गाइस ब्लू फायर टच, जिसमें कंपनी जो है यहाँ पे ब्लू फायर टच जो है ना एक ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, मतलब GCS सॉफ्टवेयर है, जिससे कंपनी जो है यहाँ पे मैपिंग, सर्विलांस मिशंस में दोनों में जो है प्लान और कमांड को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है। जिससे कंपनी प्री प्लान मिशंस जो होता है ना मतलब कि एक तरह से समझिए कि ऑपरेशनल एरिया में जो है सो ऑपरेशनल एरिया पर जो प्री प्लान मिशन बेस्ड होता है उसको एबिलिटी कर रही है, एबल है ये मतलब कि एबिलिटी दे रही है, सर्विलांस कर रही है। साथ में कंपनी जो है टारगेट लोकेशंस में भी एक वे पॉइंट बेस्ड नेविगेशंस के थ्रू, मतलब ये कंपनी का समझिए कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेनली जो सपोर्ट दे रही है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी का जो कंपनी अगर देखिए तो ये इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में जो है ये एक मार्केट लीडर है। इसके मार्केट जो है लगभग जो है 50% का जो है 22 फिनेंशियल ईयर में 50% का भी इसका जो है मार्केट शेयर था। मतलब तो समझिए कि एक तरह का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में। और इसका लार्जेस्ट ऑपरेशन जो होता है ना, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो है इंडिजीनस UAVs का जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, जो कि आइडिया फोर्ज मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन जो है सो ये लगभग एवरी 5 मिनट्स में जो है सो टेक ऑफ करती है सर्विलांस और मैपिंग करने के लिए एवरेज लेवल पर। और यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर डुअल यूज कैटेगरी में 7th नंबर का पोजीशन रैंक कर रही है, जिसमें सिविल और डिफेंस दोनों आ रहा है। और ये ड्रोन मैन्युफैक्चर जो कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, जो कि रिपोर्ट आया था गाइस ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स, जो कि दिसंबर 2022 में डेटा आया था। इसके अकॉर्डिंग 7th ग्लोबल लेवल पे है सिविल और डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स में ये कंपनी। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, हम लोग इसके वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए इसका जो वेबसाइट देख सकते हैं, इसका वेबसाइट का लिंक है गाइस ideaforgetech.com। और ये इसका ड्रोन्स जो है देखिए इस टाइप का इसका ड्रोन्स है गाइस। कंपनी का जो ड्रोन्स है इस तरह का देखिए बहुत सारी चीज़ें कंपनी परफॉर्मेंस वगैरह कर रही है। प्लस वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है UAE टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स भी जो है सो इस तरह के इनका प्रोडक्ट्स है ग्लोबल लेवल पर। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और जाने देखिए सब कंपनी के जो सो प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही है कंपनी का, जो कि वेबसाइट पे खुद बताया गया है। यहाँ पे एक और बात बताया गया कि आर ड्रोन्स हैव एन इन एर्गोनॉमिक डिज़ाइन एंड हैव बीन टेस्टेड इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस
टू हाई एल्टीट्यूड्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डिजर्ट्स टू ग्लेशियर। मतलब कि कंपनी जो डिजर्ट से ग्लेशियर तक जो है सो इंडिया में हाई एल्टीट्यूड पर भी जो है सो और लगभग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी कंपनी जो है सो अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर चुकी है, जो कि एक सक्सेसफुल साबित हो चुका है टेस्ट में, जिसमें यहाँ पे कंपनी जो है सो equipped with industry leading specification and capabilities और vertically integrated operations है, have one of the best support network है इंडिया में यूएवी के लिए। मतलब कंपनी का यहाँ पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर में भी कंपनी ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो कि माइनिंग सेक्टर में देख सकते हैं, ये माइनिंग सेक्टर है जिसमें भी कंपनी जैसे आप ड्रोन्स के थ्रू मैपिंग सर्विलांस वगैरह कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी सर्विलांस भी वगैरह भी दे रही है कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए। मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी 26 जून को ओपन हो रहा है और 29 जून को क्लोज कर दिया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 638 टू 672 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 22 शेयर्स की लॉट साइज, 567 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 240 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी जो है सो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लाया गया। गाइस यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल डिस्काउंट दिया गया जो कि एम्प्लॉय को दिया गया डिस्काउंट, 32 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब कि जो इनके एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय अप्लाई करते हैं इस IPO में तो उनको 32 रुपीज़ का जो प्राइस बैंड है उससे 32 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड होगा और 7 जुलाई 2023 का डेट रखा गया है। अमाउंट है गाइज 14,784 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। QIB को 75% का ऑफर दिया गया, HNI को 15% का, रिटेल को 10% का। मतलब कंपनी जो मेनली फंड्स जो रेज करना चाह रही है ना, ये QIB कैटेगरी से ही मेनली फंड रेज करना चाहिए, जो कि 3/4 जो फंड रेज करेगी QIB कैटेगरी से ही फंड रेज किया जाएगा। प्रोमोटर्स है कंपनी के मिस्टर अंकित मेहता, मिस्टर राहुल सिंह, मिस्टर आशीष भट्ट इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 33.37% का, लेकिन एक ड्रॉबैक ही कंपनी का जो होल्डिंग है ना, प्री इशू होल्डिंग बहुत ही लो है, 33.37% का ओनली जो इसका होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिल रही है। लेकिन हम फिनेंशियल्स को देखें तो एसेट्स 20 में 79.7 करोड़ का एसेट्स है, 16 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू और 13 करोड़ का लॉसेस देखने को मिला था। 123 करोड़ का एसेट्स, 36 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का लॉस हुआ था। 22 में 222 करोड़ का एसेट्स, 161 करोड़ का रेवेन्यू, 44 करोड़ का प्रॉफिट और डेट 5 करोड़ का। वहीं 23 में 487 करोड़ का एसेट्स, 196 करोड़ का रेवेन्यू और 31.9 करोड़, मतलब कि अराउंड 32 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 86 करोड़ का। यहाँ पे गाइस अगर परफॉर्मेंस देखिएगा तो 21 तक कंपनी जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जो कि यहाँ पे 2021 में कंपनी को लॉसेस हुआ था। लेकिन 22 से कंपनी एक सडन बूस्ट देखने को मिला और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक सडन ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन 23 में एक सडन बूस्ट जो देखने को मिल रहा है, ये फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। अगर हम इसके रेशियोज देखें तो पी रेशियो 87.54 टाइम्स का, जो कि बहुत ज़्यादा पी रेशियो है। ROE 13.11% का है, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज है। ROC 12.51% का है। EPS 7.96 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.83% का, जो कि बहुत ज़्यादा लो देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे इस पर जो डेट है 84 करोड़ के आसपास, इन डेटनेस जो है उसको रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग करना चाहती है, प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिससे कंपनी एक्सपैंड कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर सके, प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो UAS सेगमेंट में ये एक इंडियन लीडर है, मार्केट लीडर है गाइज, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। और कंपनी जो यहाँ पे लगभग जो है सो टॉप लाइन्स में ग्रोथ तो देखने को मिला, लेकिन 23 में कंपनी जो है एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। और ये डिक्लाइन हुआ था गाइज, ESOP का इम्पैक्ट पड़ा था, इसके कारण ये डिक्लाइन किया था। बॉटम लाइन में था कि इस बार जो डिक्लाइन किया गया था कंपनी का प्रॉफिट में देखिएगा तो यहाँ पे 31 करोड़ का जो है डिक्लाइन किया गया था, क्योंकि कंपनी को ESOP का जो है मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा था इस कंपनी को। इसी कारण से गाइस इसके प्रॉफिट थोड़ी सा गिरावट आई थी। लेकिन 23 के परफॉर्मेंस के अकाउंट प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे तो मिल रही है, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी जो है अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बाद थोड़ा सा और जाने तो हम उसके स्ट्रेंथ और रिस्क को जानते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या आती है जो है पायोनियर और प्रोमिनेंट मार्केट लीडर है इंडियन UAS मार्केट में, जो कि इसका लगभग जो अप्रॉक्स 50% का इसका मार्केट शेयर। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, अलग अलग तरह सेगमेंट के लिए जो अलग अलग मतलब कि सेगमेंट बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है इनके प्रोडक्ट्स को, जो कि एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक है। और ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका सक्सेसफुल जो है ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिला है। क्रिटिकल यूज केसेस में भी जो आउटकम निकल के सक्सेसफुल आउटकम निकल के आया है
ट्रैक रिकॉर्ड में, और साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखा है डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। रिस्क क्या है, तो कंपनी जो है यहाँ पे इंडस्ट्री में ऑपरेट जो हो रहा है ये बहुत ही रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है। मतलब कि एक तरह समझिए कि रेगुलेटेड, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होने का मतलब है कि गाइस इसमें मतलब कि जो कानून वगैरह है बहुत ज़्यादा, कभी भी इसकी कानून वगैरह में चेंजेस आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो, मतलब चेंजेस आ सकता है गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें ऑपरेट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी। और अगर ये कंपनी जो है एप्लीकेबल जो रेगुलेशन जो चल अभी करेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेबल रेगुलेशंस और रूल्स वगैरह जो है, अगर ये कंपनी को कंप्लाई करने में फेल होती है गाइस, तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। कैश फ्लो, बिजनेस कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकती है। कंपनी भी जो है एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, मतलब कि यूएवी के लिए एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है, जो कि इंडस्ट्रीज अंडर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 का अंडर जो है यहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है कंपनी का। जिसके कारण गाइज अगर ये कॉम्प्लियंस या फिर जो टर्म्स और कंडीशंस को सेटिस्फाई करने, इसी लाइसेंस के अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना नॉन कॉम्प्लियंस में अगर होता है गाइज, तो सेटिस्फाई करने में फेलियर साबित होती है गाइज, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है सो इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है। इसके कारण गाइज एक निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में जो कि इंक्लूड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके सेल्स के लिए हेवली डिपेंडेंट है। और इसमें से गाइस गवर्नमेंट बजट या फिर टर्म अगर इसका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है उसके अगर टर्मिनेशन या ऑर्डर्स में रिडक्शन होता है और जो इसके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें डिले होती है या फिर कोई भी चेंजेस आता है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ में इस सेक्टर के लिए, तो गाइस कंपनी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी हाईली डिपेंडेंट है गाइस ग्लोबल वेंडर्स पे, सप्लाई कंपोनेंट्स का सप्लाई पे, मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स जो है ना वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते बल्कि ग्लोबल विदेशों से जो है सो इंपोर्ट किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल वेंडर्स पर। और इसके कारण गाइस इसका सर्च इंपोर्ट्स में अगर कोई भी डिपेंडेंसी में अगर रिड्यूस होता है गाइस, तो कंपनी को जो है सो एक तरह समझिए कि रिड्यूस होता है, या फिर रॉ मटेरियल्स में का जो या कंपोनेंट्स का अगर क्रिटिकल भी होती है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे स्कार्स भी होता है या फिर अनअवेलेबल होती है गाइस, तो कंपनी को जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डिले तो हो सकती है, साथ में प्रोडक्ट्स को जो डिलीवरी करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कंप्लीट करना होता है उसमें भी डिले हो सकती है, जिसके कारण गाइस कंपनी का जो रेप्यूटेशन है बिजनेस है बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन अगर इसका 23 का अर्निंग्स भी अच्छी खासी हुआ है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छी है। और अगर हम इसके जीएमपी देखेंगे गाइस तो 475 रुपीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ओपनिंग से पहले इसकी जीएमपी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसमें 70% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो मतलब ये कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग देखने को मिल रही थी, जिसके कारण इसमें सब्सक्रिप्शन ही बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।